Let's start with SA 450, evaluation of misstatements identified during the audit. So, evaluation of misstatement. This essay deals with the auditor's responsibility to evaluate effect. So, deals with क्या इसमें deal क्या होता है? Deals with auditor's responsibility to auditor's responsibility to evaluate effect of identified misstatements, effect of identified misstatements on the audit and incorrect effect of uncorrected misstatements, मिसस्टेटमेंट्स। तो इसमें क्या है, पहले तो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट क्या है, और जो भी आइडेंटिफाइड किए उसमें से जो अनकरेक्ट है, मतलब अपन ने जो करेक्ट नहीं किया, जो उसको अपन को मिल गई मिसस्टेटमेंट्स है बट उस पर कोई इफेक्ट, कोई एक्शन नहीं लिया, तो जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इवेल्यूशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, तो इस पर बात करता है। सो मिसस्टेटमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन मिसस्टेटमेंट क्या है, तो मिसस्टेटमेंट क्या है, तो मिसस्टेटमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी अकाउंट्स क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन। Misstatement is a difference between ACPD, that is amount, classification, presentation, or disclosure. Amount, classification, presentation, and disclosure. Amount, classification, presentation, and disclosure. Amount, classification, presentation, and disclosure between reported reported in financial statement and ACPD, that is required। तो मिसस्टेटमेंट क्या है, जो भी चाहिए और जो रिपोर्ट किया है उसमें जो डिफरेंस है, तो वो अपना मिसस्टेटमेंट है। फॉर आइटम एज पर एप्लीकेबल इट अराइजेस फ्रॉम एरर और फ्रॉड। वो अराइज कैसे होता है, अराइजेस फ्रॉम एरर या फिर फ्रॉड से वो अराइज होता है। सो मिसस्टेटमेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी, बिटवीन द रिपोर्टेड एंड द एसीपीडी दैट इज रिक्वायर्ड, इट अराइजेस फ्रॉम एरर और फ्रॉड। सोर्सेज और एग्जांपल्स ऑफ मिसस्टेटमेंट, सोर्सेज और एग्जांपल्स ऑफ मिसस्टेटमेंट, सोर्सेज और एग्जांपल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। तो सोर्सेज और एग्जांपल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है, तो पहला इसका कीवर्ड है जियो जी आई ओ, जियो। सो JIO। तो जैसे जैसे जजमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट अबाउट अकाउंटिंग, जजमेंट्स अबाउट accounting estimates and the accounting policies that is followed, judgments about the accounting estimates and the accounting policies which auditors considers unreasonable or inappropriate। तो इस पे अपन में स्टेटमेंट है ऐसा बोल सकते हैं। फिर ऐसा है इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। इन गैदरिंग डेटा, तो उससे उससे अपन जान सकते हैं कि इसमें मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। फिर आई से है इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट, इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज्ड अराइजिंग फ्रॉम ओवरलुकिंग और क्लियर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड ओ से है omission of amount or disclosure। So sources or example of misstatements क्या है, जियो जैसे जजमेंट्स अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट है, जजमेंट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। आई से है इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग डेटा, इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ओ से है ओमिशन ऑफ अकाउंट अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। तो सोर्सेज और एग्जांपल्स ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या है, जियो जैसे जजमेंट्स अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट, जजमेंट्स अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसीज। आई से है inaccuracy in gathering data, incorrect accounting estimates, and O से है omission of amount or disclosure। Now, we will see the impact of uncorrected misstatements identified during audit and auditor's response to them. Evaluating effect of uncorrected misstatements. Evaluating effect of uncorrected misstatement। तो evaluating the effect of uncorrected misstatement। तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का अपने इफेक्ट क्या होता है। सो पहले तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल, वेदर दे आर मटेरियल। पहले तो वो देखो वेदर द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल इंडिविजुअली और एनीवे। फॉर दिस ऑडिटर शैल कंसीडर साइज एंड नेचर। इसको मटेरियल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट फॉर सीएडी, फॉर सीएडी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज सीएडी इज classes of transaction, account balances, and disclosure। So, size and nature of CAD and financial statement, that is at assertion level, and effect of uncorrected misstatement related to prior periods on CAD। So, effect on prior periods on CAD
एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये पहला तो अपन ऑब्जर्वेशन लेवल पे देखते हैं, और ये जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देखते हैं। सो वेदर इट इज मटेरियल और नॉट वो देखते हैं। फिर ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी अनकरेक्टेड स्टेटमेंट एंड द इफेक्ट। कम्युनिकेट करो, communicate with TCWG about the misstatements and their effect. About the misstatements and their effect, auditor shall request the uncorrected misstatements should be corrected. Auditor shall request, auditor request करेगा कि जो भी uncorrected है, auditor shall request that जो भी uncorrected misstatements है, uncorrected misstatements है, वो करेक्ट हो जाए, तो वो देख लो। एंड ऑडिटर शैल रीअसेस द मटेरियलिटी। तो ऑडिटर को जो भी ये मटेरियलिटी है वो रीअसेस करनी पड़ेगी। सो ऑडिटर शुड रीअसेस मटेरियलिटी को, रीअसेस करो। एंड लास्ट में अब आ जाता है एज पर मैनेजमेंट इफ इफेक्ट ऑफ सच अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इमटेरियल ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट। अगर मैनेजमेंट ऐसा बोलता है कि जो ये मिसस्टेटमेंट्स है, मैनेजमेंट बोलता है कि जो मिसस्टेटमेंट्स है वो इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, वो इमटेरियल है, तो उस पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उस पर ले लो। एंड इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू एडजस्ट, मैनेजमेंट ने ना बोला, मैनेजमेंट रिफ्यूजेस to adjust financial information and auditor is not able to conclude whether aggregate of uncorrected misstatement is not material, auditor shall express qualified और एडवर्स ओपिनियन। सो उसको क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन दे देना होता है इस पे। तो ये आंसर क्या है? ये आंसर है इवेल्यूटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। तो पहले तो देख लो ये मटेरियल है कि नहीं। मटेरियल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? साइज एंड नेचर, साइज एंड नेचर ऑफ द एंटिटी, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल, इफेक्ट ऑन प्रायर पीरियड कैड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी। ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट ऑडिटर रिक्वेस्टेड दैट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट शुड बी करेक्टेड। ऑडिटर मटेरियली ऑडिटर को मटेरियलिटी को रीअसेस करना होता है। एंड मैनेजमेंट बोलता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट इमटेरियल, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो। और लास्ट में है मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है, भाई हमें करना ही नहीं है, तो क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन दे दो। सो दिस वाज इट, ऐसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट।